1967 का साल, जब देश में सियासी हवा बदल रही थी, जब बिहार ने एक इतिहास रच दिया। कांग्रेस पहली बार सत्ता से बाहर हुई, सिर्फ 4 नारों की ताकत से। आज हम भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक चुनाव की बात करेंगे जिसने देश की राजनीति की दिशा ही बदल दी। बात 1967 की है, जब बिहार ने पहली बार कांग्रेस के एकाधिकार को तोड़ दिया। इस राजनीतिक क्रांति की नींव रखी गई थी 4 ऐसे नारों से जिन्होंने बिहार की जनता को एकजुट कर दिया था। आज हम आपको इन्हीं नारों, इनके पीछे के नेताओं और इस चुनाव के नतीजे की पूरी कहानी बताएंगे। 1967 चुनाव का माहौल। आजादी के बाद से कांग्रेस का पूरे देश में दबदबा था, खासकर बिहार में, जहां केबी सहाय की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार चल रही थी। लेकिन 1967 तक आते आते लोगों में महंगाई, भ्रष्टाचार और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर गुस्सा बढ़ रहा था। इसी गुस्से को विपक्ष ने सही तरीके से समझा और उसे नारों में बदल दिया। वो 4 नारे जिन्होंने कांग्रेस को हराया। इस चुनाव में 4 नारे सबसे ज्यादा ताकतवर साबित हुए। इन्होंने कांग्रेस की नींव हिला दी। पहला नारा, गली गली में शोर है, केबी सहाय चोर है। यह नारा सीधे सीधे मुख्यमंत्री केबी सहाय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा था। इस नारे ने आम लोगों के मन में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भरी हुई नफरत को एक सीधी आवाज दे दी। यह नारा इतना लोकप्रिय हुआ कि हर गली मोहल्ले में लोग इसे गाने लगे और इसका सीधा असर वोट पर पड़ा। दूसरा नारा, संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस नारे के जरिए समाज में पिछड़ों की भागीदारी का मुद्दा उठाया। इसका सीधा मतलब था कि पिछड़ी जातियों को 100 में से 60 नौकरियां मिलनी चाहिए। इस नारे ने पहली बार पिछड़ों को राजनीति में एक ताकत के रूप में उभारा और उन्हें एकजुट किया। तीसरा नारा, अंग्रेजी में काम ना होगा, देश फिर गुलाम ना होगा। यह नारा भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ही दिया था। उस समय मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी पास करना जरूरी था, जिससे गरीब और ग्रामीण इलाकों के बच्चे पीछे रह जाते थे। लोहिया ने इसे भारतीय भाषाओं के सम्मान के साथ जोड़ा और कहा कि अंग्रेजी पर निर्भरता हमें मानसिक रूप से फिर से गुलाम बना रही है। यह नारा लाखों लोगों के दिल में उतर गया। चौथा नारा, पढ़ाई में बराबरी, नौकरी में हिस्सेदारी। कर्पूरी ठाकुर ने इस नारे के जरिए सामाजिक न्याय की बात को आगे बढ़ाया। उनका कहना था कि जब तक पढ़ाई में सबको एक जैसा मौका और नौकरी में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तब तक पिछड़े लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस नारे ने भी लोगों के बीच गहरी छाप छोड़ी। चुनाव का नतीजा और राजनीतिक क्रांति। इन नारों का असर इतना था कि जब नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। कांग्रेस 318 में से सिर्फ 128 सीटें ही जीत पाई और बहुमत से दूर रह गई। वहीं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 68 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। विपक्ष ने मिलकर संयुक्त विधायक दल SVD की सरकार बनाई और महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। 1967 का यह चुनाव सिर्फ एक चुनावी हार जीत नहीं था, बल्कि यह भारत के लोकतंत्र में एक नई शुरुआत थी। इसने साबित कर दिया कि सत्ता किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है और आम जनता के मुद्दे अगर सही नारों के साथ उठाए जाएं तो एक बड़ी राजनीतिक क्रांति ला सकते हैं। आखिर में हमारा आप सभी से एक सवाल, आज के समय में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो बिहार में एक नई क्रांति ला सकते हैं? आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।